आज रात तुम क्या क्या सोचने का इरादा रखती हो? आज सारी रात सोचूंगी। हाँ, सारी रात। मुझे तो नहीं मालूम कि तुम्हें कैसी सोचें आती हैं दिमाग में, लेकिन जैसी भी सोच है, सोचना मत प्लीज। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या ये नहीं चाहता कि मैं इसे सोचूं? देख कर तो नहीं लगता। गुस्से में है क्या? लेकिन क्यों? क्यों? उम्मीद है कि अब सोचें नहीं आएंगी। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, और ना ही कुछ कहने की। This is love story. 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난. This is amazing. 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어 내 사랑을. सुनो जॉन्जे, सरदार की इन लालटेनों को उड़ाने की आखिर कोई तो वजह होगी। इनकी आसमान पर परवाज करते ही जल परी सतह पर आ जाएगी। नहीं से हुआ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बुरा ख्वाब देख रहे थे? बहुत ज्यादा बुरा ख्वाब था। हाँ, बहुत बुरा था। क्या देखा? जानती हो कि पहले मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि कुछ खोने को नहीं था, लेकिन अब खौफ सता हूं कि एक शख्स को खो ना दूं। कौन है वो? हम्म? सेहुआ? क्या? तुम्हें ही कहते हुए सुना। जोर से सहवा चिल्ला रहे थे तुम। हाँ, कौन है वो? कौन है ये सेहुआ? क्या कोई नई मछली फंसा ली है तुमने? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? लड़की है वो? ठीक समझी, लड़की है। अच्छा, तो लड़की है। प्यारी है? सच बताऊं क्या? सच ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वादा किया था झूठ नहीं बोलोगे। बहुत प्यारी है, खूबसूरत। तो बहुत ज्यादा प्यारी है वो। और मैं? हाँ, तुम भी प्यारी हो। तुम्हें दो लड़कियां कैसे पसंद आ सकती हैं? तुम कोई ऑक्टोपस हो क्या? वो ऐसे करते हैं? क्या ऑक्टोपस दो शादियां करते हैं? फजूल सवाल करना बंद करो और मेरी बात का जवाब दो। अगर नहीं दिया तो? अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ख्वाब में आऊंगी और उस लड़की को कत्ल कर दूंगी। फिर तारीफें करते रहना। अब मुझे जल्दी से बताओ कि कौन है वो? जाहिर सी बात है, तुम हो। क्या सच कह रहा है ये, या मुझे उल्लू बनाने के लिए कह रहा है बस? सेहवा के बारे में क्या सोचता है ये? उफ खुदाया, धोखा दे रहा है क्या ये मुझे? मैं क्या करूं? क्या ज्यादा खूबसूरत है सेहवा? कहा ना तुम हो। मजेदार। क्या कहा? मजेदार का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ बहुत अच्छा खाया है। मजेदार का मतलब ये है कि तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, जैसे मेरे दिल के तार बजे बार बार इंटरनेट पर सुना था मैंने। कहाँ जा रही हो? जहां मेरी जगह है। मत जाओ। तुम नशे में हो क्या? क्योंकि ऐसी बातें तुम सिर्फ नशे में ही करते हो।
नशे में हूं या नहीं हूं, इस वक्त कहीं मत जाओ। कहीं नहीं जा रही मैं। जॉन जी, पहले जो तुमने किया, क्या किया? वो जो तुमने ये? हाँ यही। और इस बार अगर ये बात ना भूलूं मैं तो? जाहिर है, क्यों भूलोगी तुम? ठीक है, इस बार नहीं भूलूंगी मैं। अब सो जा, तुम्हारे गले लगकर सोऊंगा ताकि बुरे ख्वाब ना आए मुझे। जॉन जी, मैं चाहती हूँ तुम्हें रोज बुरे ख्वाब आए, क्योंकि बुरे ख्वाब अच्छे होते हैं, तुम्हारे करीब जो ले आते हैं। 사랑하고 있어 바보야 널 기다리고 있단 말이야 있잖아 바보야 계속 가슴이 뛰는 걸 심장이 쿵 차고 넌왜 몰라 जॉन जी मुझसे प्यार करता है, 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 जॉन जी मुझसे प्यार करता है। मेरा दिल फट जाएगा। मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं पागल हो जाऊंगी। जॉन जी मुझसे प्यार करता है। कौन है? सुनो जरा, मेरे लिए शहद बना दो थोड़ा। क्या कर रही हो? शराब को तो देखते ही ना मुझे उल्टी आ रही है। मुझे सोचूं वो भी किमची के साथ। तुम शराब क्यों पी रही थी? कोई मसला है क्या? बताओ। हैरानी हुई सुन के मुझे कि यहाँ कोई मेरे मसलों के बारे में भी पूछ रहा है मुझसे। जमाना गुजर गया अब तो। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? दरअसल आज मैंने अपने साहब शौहर को जाते हुए देखा। ओहो, इत्तेफाकन देखा? और बस ये नहीं, बल्कि मुझे देख लेने के बावजूद उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। सच में? वो तो हैरान हो गया होगा ना? उसकी हैरान परेशान आंखों को पहचानती हूं मैं। अगर हैरान होता तो मुझे फौरन पता चल जाता, जान जाती। लेकिन कहते ना कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। अगर कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरा करते, बल्कि और ताजा हो जाते हैं। आप इतना मत पिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसी बातें सुनने के बाद तो पीना बनता है ना यार। और हाँ, सोजू मत पीना अब। चलो वाइन पीते हैं। और उस गधे को सोचना बंद कर दो अब। हाँ, एंजॉय करो लाइफ को। वैसे पता है, मैं भी आज बहुत उदास हूँ। क्यों उदास है? वो औरत थी ना जिसके लिए तुमसे खाना बनवा कर लेकर जाती थी मैं, कल वो शराब को ज्यादा ही पी ली थी ना मैंने। बस फिर उसके सामने मुंह खोल दिया अपना, ज्यादा ही बहुत कुछ बोल गई उसके सामने। मैं पागल हो गई है वो, बहुत ज्यादा नाराज हो गई, हत्ता के पैर पकड़ लिए उसके मैंने। आपने उनके पैर पकड़ लिए क्या? हाँ, तो और क्या करती मैं। लेकिन सच कहूँ तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। उसने ना अपनी क्लास फेलो के शौहर को घेर लिया और उसके सारे पैसे हड़प कर गई। अब वो तुम्हें पता है,
बहुत जालिम दिल की मालिक है वो औरत। अपनी पहली बीवी को उसने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, ऐसे ही बेचारी को निकाल कर खड़ा कर दिया बाहर। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, उसका नामो निशान तक नहीं मिला। ये कहानी किस शख्स की है? अरे तुम नहीं जानती होगी उसे, तुम शायद उन्हें नहीं जानती होगी। बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, रियल एस्टेट का बिजनेस है समझी, और भी काफी बिजनेसेस हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, आधे से ज्यादा बिल्डिंग के मालिक तो वही हैं। यार बहुत ही ज्यादा अमीर हैं वो, और उनका खानदान इतना बड़ा है कि बता नहीं सकती। एक नया शहर बनाने जा रहे हैं वो, लेकिन वो हमें इन्वेस्ट करने नहीं दे रहे। कितने लवाजमात से नवाजा है मैंने उन्हें, लेकिन उन्हें कोई परवाह ही नहीं। चाहिए आप सब सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या। मेरे खाने, मेरे हाथ के बने खाने सालों से उस खानदान के घर जा रहे। देखना तुम, अगर यही सब करते रहे ना वो मेरे साथ, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। पूरे शहर में बदनाम कर दूंगी, मुंह छुपाते फिरेंगे देखना। और जो मैं कहती हूँ वही करके दिखाती हूँ। ये दुनिया वाकई बहुत छोटी है। हाँ सही कहा, लम्हे में अफवाह फैल जाएगी। देख लेना तुम। तुमने एग्रीमेंट वैसा ही बनाया ना जैसे मैंने कहा था? उससे सारी जायदाद मेरी और च्योंग की हो जानी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत जायदाद तो जॉन्जे के नाम करनी होगी ताकि आपके ऊपर कोई केस ना बने, क्योंकि इन हालात में फैसला सगी औलाद के हक में ही जाता है। तुम ये जान लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। और इन सब में वो जो साहब और हमारे डायरेक्टर गवाह बनेंगे। मना तो लिया है ना उन्हें? जी मना चुका हूं उन्हें, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? उनसे ये काम हम मुफ्त में तो नहीं करवा रहे, और ना तुमसे मैं कुछ मुफ्त में करवा रही हूँ। अगर ये सब कुछ तुमने आसानी से कर दिया तो तुम अपनी खुद की लॉ फर्म खोल सकते हो। आपकी हिदायत के मुताबिक पेपर्स बनवाए हैं मैंने। यहाँ देखिए, ऑन दिसंबर 28, 2016 जॉन्जे का आखिरी वसीयतनामा। मेरे ख्याल से आप पढ़ ही चुके होंगे ये। जी बिल्कुल, पढ़ चुका हूं मैं। सर, आपको इस पर अपने नाम की मोहर लगानी होगी। मैं ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा, बताओ कहाँ मोहर लगानी है? हाँ, यहाँ मैं मदद कर देता हूँ आपकी। शुक्रिया। वाह, सब कुछ बदल दिया तुमने। हाँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए सब कुछ बदल दिया। ये सब अकेले ही उठाया तुमने? बहुत वजनी होगा ना ये तो। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही हल्का था ये। हमारी शिमचोंग तो पहलवान हो गई है, पहलवान। जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, 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 ये जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, जॉन्जे मुझसे। शुक्र है कि ये आवाज सिर्फ मैं सुन सकता हूँ। जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, हाँ, चुप भी हो जाओ यार। करता है। गुड मॉर्निंग। जॉन्जे, जॉन्जे, इस घर से जाने के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे? सोचा नहीं, अभी काफी वक्त है, सोच लेंगे इस बारे में भी। क्यों? आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से फर्नीचर हटा दिया। क्या? यार जोंजे, लगता है इसकी बैटरी कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गई है, निकाल दो। बहुत बोल रही है ये। क्यों निकाल दूं? अच्छा है ना। नाश्ते में क्या चाहिए? मुझे पास्ता छोड़ो यार, बिरयानी बना दो आज। पास्ता तो नहीं पड़ा घर पे। मैं जाकर ले आती हूँ। लेकिन मैं तो चावल ले खाऊंगा। आओगी तो जाओ ना। टोमेटो पास्ता। ठीक है।
छोड़े, मैं मदद करती हूँ। नहीं, बहुत भारी है ये, जहमत होगी तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ी कहाँ चली गई? सुबह तक तो यहीं पर थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। आगे की तरफ, इस जगह पर देखी थी मैंने। ये शिमचोंग पास्ता लेने गई है या बनाने गई है? कॉल करो उसे। जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, ये जॉन्जे मुझसे प्यार करता है, जॉन्जे मुझसे प्यार करता है। आ गई हो। जॉन्जे मुझसे प्यार आ करता गई? है। तुम्हें कैसे पता? मैं आ गई। क्या तुम दोनों ने आपस में कोई सेंसर फिट किया हुआ है? क्यूट। अब हम जिंजू का केस खत्म कर चुके हैं तो हालात बुरे होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने अपने लिए एक नौकरी तलाश कर ली है। नहीं, बिल्कुल बुरा काम नहीं करूंगा मैं। बुरा शख्स तो सिर्फ यही है, दुनिया के सारे बुरे काम करता है ये। छोड़ दिए मैंने वो सारे काम। सच में? जॉन्जे मुझसे प्यार करता है। खाओ ना, पेट भर के खाओ। क्या हुआ? बैठ जाओ। क्या मसला है? मुझसे बात करना तुम्हें मुसीबत लगने लगी है? तो ऐसा कब कहा मैंने? तेईओ को मादे योंग की टैक्सी मिली है, डिटेक्टिव होंग से मिलने जाना है हमें। बहुत अच्छे। एक चोर अपने घर का पता पुलिस वाले को दे रहा है, तुम दोनों मिलने लगे हो, लगता है दोस्ती हो गई है। अगर अब तक हुई नहीं है तो इजहार करने जा रहे होगे। तुम कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? बस यही कि तुम्हें उस चियोंग से बेहद लगाव हो गया है। कितने अरसे से चल रहा है ये सब? उससे तो आए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। हमारी दोस्ती तो 10 साल से है। तुम खुद को उस लड़की से क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो इसलिए कि वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहम होती जा रही है। देखो जरा, मैंने उससे वादा किया है और अब वादा निभाना पड़ेगा मुझे। तो मुझसे किए हुए वादे का क्या? अपनी माँ के मिलने तक काम करोगे, यही कहा था ना? मैं तुम्हारे साथ इसलिए साथ चला था क्योंकि मैं सोचता था कि तुम भी मेरी तरह हो। तुम्हें खिलाया पिलाया मैंने, अब तुम गलत कर रहे हो। फिलहाल तो तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। जानता था यही बोलोगे तुम। बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें कहा भी था मैंने कि मेरे कमरे का हीटर खराब हो गया है, लेकिन तुम्हें क्या? मैं इन नाइंसाफियों से बेहद तंग आ चुका हूँ। कहाँ जाए? यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। बुजुर्गों की एक कहावत है, इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन औकात नहीं भूलनी चाहिए। बुरे वक्त में साथ देने वाले दोस्त को कोई इस तरह से नहीं भूलता, और ना ही मुसीबत में साथ देने वाली बीवी तो को। अब तुम मेरी बीवी बन गए? नहीं, मैं तुम्हारा वो दोस्त हूँ जिसने साथ दिया मुसीबत में। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे, इस पानी में मैं और चियोंग गिरे तो पहले किसे बचाओगे? तुम्हें। सच में? हाँ, अगर मैंने नहीं बचाया तो वो तुम्हें बचा लेगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा मुझे रहने दो तुम। तायो का क्या? वो तो सुकून से जापान में रह रहा था, तुम ही ने उसे कहा कि कोरिया में आजो, यहाँ का नेट सबसे ज्यादा तेज चलता है। क्यों कहा उसे? कुछ गलत तो नहीं कहा यार मैंने। वो बेचारा तो बहुत ही ज्यादा मासूम है, तुम्हारे कहने पर वो यहाँ तक चला आया। जी डिटेक्टिव होंग। हाँ, फिलहाल कहाँ हैं आप? मैं अभी आता हूँ। जो हम कार के ब्लैक बॉक्स से नहीं जान पाए, वो तुमने कैसे मालूम कर लिया? बताओगे जरा मुझे। तुम खामोश क्यों हो? ये भी एक हुनर है। हुनर है, जरूर है। क्या होगा, हम अपना सारा काम साइंटिफिकली करते हैं। हाँ तो फिर करो ना जाकर। ये बात तो सिर्फ तुम कह रहे हो ना, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है कि इसे मादे योंग ही चला रहा था।
हमने ब्लैक बॉक्स की वीडियो भी देखी है, लेकिन उसमें भी अंधेरा था और उसने टोपी पहनी हुई थी। शायद इसीलिए तुम लोग मिलकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। कुछ तो निकल ही आएगा, डीएनए या फिर फिंगरप्रिंट्स। बहुत शातिर है ये। अगर आपकी इजाजत हो तो एक लगा दूं इसे, चपड़ा हिला दूं इसका। नेकी और पूछ। सर यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हमें और ना ही पैरों के निशानात। शायद ड्राइवर भागने से पहले सब मिटाकर चला गया। किसी तोड़ फोड़ के निशान हैं? गाड़ी के उस तरफ कुछ स्क्रैचेस नजर आए हैं हमें। और अंदर की हालत कैसी है? सब कुछ साफ है अंदर। ठीक है, खून के निशान मिले? खून के तो कोई भी निशानात नहीं है। आप कौन, ऑफिसर हैं क्या? इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ अंदर से क्या मिला तुम्हें? जी, एक मिनट। गाड़ी में से सिर्फ ये मिला है मुझे। ऑक्टोपस। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही है ना जॉन्जे? आसपास किसी डस्टबिन को ढूंढो तुम लोग। शायद वो अपने कपड़े या फिर कोई सिरिंज फेंक कर गया होगा। जी। पहले भी समझाया था। तुम होते कौन हो हुक्म देने वाले? हॉस्पिटल। क्या मतलब? टैक्सी को छोड़ने से पहले उसने सारे फिंगरप्रिंट साफ कर दिए, लेकिन हॉस्पिटल से जब वो फरार हुआ था तब नहीं कर पाया होगा। ऑपरेशन थिएटर में एक बड़ा सा पानी का टैंक था। उस टैंक का वहां होना बहुत हैरान कुन बात थी। उसे वहां वही लेकर आया होगा, और अगर वो उस कंटेनर को लाया था तो उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स भी जरूर मिलेंगे। लेकिन आखिर मादेयोंग वहां पानी क्यों लेकर गया था? कोई तो वजह होगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? नौकरी छोड़ रही हो तुम? लेकिन आखिर क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, नहीं तो मुझे बस आराम की जरूरत है। नहीं ना, बहुत मुश्किल होता है तुम जैसी किसी काबिल शख्स को ढूंढना। और सच कहूं तो पहले तुम मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब सी लगती थी, लेकिन अब तुम्हारी आदत सी हो गई है ना मुझे। माजरत चाहती हूँ आपसे, मगर कुछ जाती वजूहात हैं। हाँ। क्या तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बहस हो रही है? हाँ, नहीं तो कोई और बात नहीं। तुम्हें क्या, अपना काम करो, जाओ। शायद उसने इरादा कर लिया है जाने का, तो क्यों रोक रही हैं उसे? देखो, जब तक कोई और नहीं मिल जाता तब तक यहाँ काम कर लो ना प्लीज। जब कोई और मिल जाएगा हमें तो फिर चली जाना। इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। ठीक है, जब तक कोई और नहीं मिल जाता मैं यहीं हूँ। बुरा मत मानिएगा प्लीज। यानी कि तुम यहाँ कुछ वक्त तक नौकरी करती रहोगी? ऑफिस से वापस आ जाऊँ मैं, फिर तुम मेरे साथ बाहर चलना। कहाँ मैडम? मैं एड्रेस भेज दूंगी तुम्हें, पहुँच जाना वहाँ। ये मेरे साथ बाहर जाएगी, घर आप संभाल लेना। हाँ, लोमड़ी कहेंगी। ये ले। ओ, शुक्रिया, लेकिन बेटा तुमने कैसे? ओ, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? तुमने अपनी जान खतरे में डाली। इसकी कोई जरूरत नहीं। चले, बाय। बाय बेटा। अरे यार, ये लड़की है या आफत? देर कैसे हो गई? 20 मिनट से यहाँ मैं बैठी इंतजार कर रही हूँ। माफ कर देना मुझे, चोर मेरा बैग लेके भाग गया था। मैडम, ये घर किसका है? ये घर मेरे होने वाले शौहर का है। उसे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो इसी के पास काम कर लेना तुम। दरवाजा खोलो।
ये तुम बेटा, तो ये घर तुम्हारा है? हाँ जी। चाचिया की अम्मी हैं आप? मेरी माँ नहीं है ये, नौकरानी है मेरे घर की। तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? मैंने बताया था ना कि चोर लग गया था मेरा बैग, तो इसी ने बचाया था मुझे। तुम चोर लुटेरों से भी लड़ लेती हो? हाँ। रहने दो, मैं कर लूंगी। ये औरत तो आफत है। हमेशा की तरह साफ सुथरा कमरा। तो वहां रहती है वो लड़की, चुड़ैल कहीं की। जॉनजे, ये किम डैम रियोंग की फाइल है जो तुमने मांगी थी। मैंने दोबारा अच्छे से जांच की है। तुम दोनों काफी शबाहत रखते हो। तो ये है उसकी अम्मी, खूबसूरत है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये लड़का शायद वही है। बच्चों की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं बहुत। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा मिले? सुनो, तुमने कहा था कि सारंग हॉस्पिटल के पेशेंट रिकॉर्ड हैं तुम्हारे पास। मादेयोंग का क्या इलाज हुआ था वहाँ? हाँ, नफ्सियाती मसला था। उसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था। वो साल में 1 या 2 बार दवाई के लिए जरूर जाया करता था। दवाई के बिना वो कत्लो गारत करता था। यानी इसके छुपने के लिए भी उसे दवाई की जरूरत पड़ेगी, वरना वो गुस्से पर काबू कैसे कर पाएगा? हाँ, हो सकता है। वो डॉक्टर जिन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया था, वो शायद कुछ मदद कर पाए। वैसे ऐसे नफ्सियाती का इलाज कौन डॉक्टर करना चाहेगा? लेकिन हमें फौरन ही किसी मेडिकल टीम को हायर करना होगा इस मसले के लिए। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तुम उस तरफ गाड़ी रोकोगे जरा? यहाँ नहीं, थोड़ा आगे, बहुत ठंड है बाहर। बस 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 बस। ऐसे ही मेहनत करते रहो, ओके? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारा बॉस है। मेहनत करते रहो। आखिर उसकी बात क्यों मानते हैं आप? एक्टिंग कर रहे हैं बस। जॉन्जे तो एक वसीला है मादेयोंग तक पहुंचने के लिए। उस तक पहुंचने का वाहिद जरिया सिर्फ यही है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब जॉन्जे की अम्मी के बारे में बताओ मुझे। उनके बारे में कुछ खास नहीं जानता। वो 10 साल की उम्र में उनसे अलग हो गया और अब तक उनकी तलाश में है। पता नहीं कहाँ होंगी वो। अब तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिल पाया। जॉन्जे की माँ के बारे में जानना है मुझे। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। कहाँ होंगी वो? कैसा लगा? धमाकेदार। क्या? आपको नहीं पता, इंटरनेट पर देखा था कि लोग ऐसा कहते हैं जब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया खाना। आपका बॉयफ्रेंड कब तक आएगा? काम तो खत्म होने वाला है यहाँ। किसका बॉयफ्रेंड? तुम्हारा मतलब? ओ शायद अब हमें चलना चाहिए। मसला क्या है तुम्हें चाचिया? इसी वक्त? हाँ ना, इसी वक्त। चलो चले, चलो चलो फिर जल्दी मिलते बाहर हैं। चलो, बाय। जल्दी। बाय। चलो चलो चलो, जल्दी आओ। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या तेज नहीं चल सकती? जल्दी करो ना। जल्दी से बैठो।
क्या हुआ? मैं खुद खोल लेती दरवाजा। वो मुझे देर हो रही थी ना दरअसल। बैठो बैठो। एलिजाबेथ, यार तुम क्या करती रही हो पूरा साल? कि 10 महीनों बाद भी मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता है तुम्हें? हाँ? मैं आ गई हूँ वापस। हाय, क्या करूं मैं तुम्हारा, बताओ जरा। सुने, तुम आ गई? हाँ, सॉल्व करो इसे। तुम उसे कहाँ लेकर गई थी? आपने कहा था ना कि उसका एक बेटा भी है। हाँ, लेकिन क्यों? क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं क्या? हाँ, उसका बेटा ना बहुत ज्यादा खूबसूरत था। हाँ, काइस्ट में पढ़ता था वो। लेकिन अब वो लोग अलग हो गए हैं और डिवोर्स होने के बाद वो अकेली रहती थी और बेटे से कभी कभार मिलने आती रहती थी। क्यों, क्या हुआ? हाँ, क्या तुम मुझे सबक सिखा रही हो? इसको क्या हो गया है अचानक से? इसकी प्रॉब्लम क्या है आखिर? क्या मेरी सासू माँ लगती हो? ऐसे लगता है जैसे सास से बात कर रही हूँ। शायद उसने इरादा कर लिया है जाने का, तो क्यों रोक रही हैं उसे? अच्छा ठीक है। इसे क्या हो गया? 6 6 40 होता है, पागल हो गई हो क्या? सब खैरियत है? मेरे कमरे में आपका क्या काम है? वो दरअसल असल में ये तस्वीर आपके बेटे की है क्या? हाँ है। आपका बेटा आपसे बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो कहते थे कि मुझ पे गया है। आप ठीक तो हैं? मतलब मैं ये सोच रही थी कि जब तक आप यहाँ हैं, क्या मैं आपको अम्मी बुला सकती हूँ? ऐसा नहीं है कि आप मेरी अम्मी हैं, बल्कि अम्मी जैसी हैं। आप क्यों मुझे अपनी माँ समझने लगी? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले बीमार थी जरूर। अब तक मैं मर्ज में मुब्तला थी, लेकिन अब मुझ में अकल आ गई है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो मेरा गला खुश्क हो रहा है। अम्मी, क्या आप मुझे पानी पिला देंगी या मैं आपके लिए ले आऊं? फिक्र नहीं करें आप, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप सोच रही होंगी कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। वो कुछ देर पहले जो मैंने किया, आप माफ कर देंगी ना अम्मी जान? नहीं तो उसकी जरूरत नहीं। ऐसा करना किसी के लिए काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। अरे रुके, माफ कर देना प्लीज, माफ कर दे। क्या बात है? कुछ कहना चाह रही हो क्या मुझसे? अम्मी प्लीज अब मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज। ठीक है ना? अब इससे क्या हो गया? क्या बात है जॉन्जे, तुम तो कहते थे कि मेरा कमरा ऊपर वाला है। सर्दी नहीं लगती क्या? मैंने अभी महसूस किया कि यहाँ तो बहुत ठंड है। ठंड लगे तो नीचे सो जाना। तुम्हारे साथ? मैं यहाँ सो जाऊंगा। नहीं, ठंड तो नहीं है, ठीक है। एक बात को लेकर बहुत तजस्सुस है। उस दिन जब तुम्हें मादे योंग ने किडनैप किया, उसने कोई खाली टैंक पानी से भरा था क्या वहां पर? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं एक जलपरी हूं। उसके बकौल उसने ख्वाब देखा और जानना चाहता था कि ये सच है या नहीं। लेकिन जॉन्चे, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती।
नहीं बताओ। वो बात जो कहना मुश्किल है वो कहनी जरूरी नहीं होती। डर लग रहा है क्योंकि वो शख्स मेरी हकीकत जान गया है। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। जो कुछ भी माजी में हुआ वो मैं कभी भी दोहराने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सुनो, सीओ ही सुनो, सीओ ही बाबा, बाबा, सेक्रेटरी किम, जल्दी से घर आ जाओ। बाबा गिर गए सीढ़ी ऊपर से। ज्यादा चोटें लगने की वजह से उन्हें हेमरेज हो गया था, लेकिन सर्जरी कामयाब हो गई है। शुक्र है। वो चल फिर तो पाएंगे ना? खतरे की बात तो नहीं कोई? होश में आने के बाद कुछ दिनों के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और फिलहाल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके वालिद आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा, बाबा, जी बाबा। जॉन जे, जॉन जे, समझ गया। जॉन जे, जॉन जे, जॉन जे। जॉन जे, कुछ दिन पहले जोसियों के दौर का इलाका दरियाफ्त हुआ है। ये वहाँ की पिक्चर्स हैं कुछ। उनका कहना है कि ये घर किम दम रियोंग का घर है। तो तुमने
आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत की। अरे सोई नहीं तुम? शायद मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या? खासकर आज मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ। मर्द सिर्फ उन औरतों के पीछे भागते हैं जो दिखने में आसान और हासिल करने में इसका क्या मतलब हुआ? दिखने में आसान और हकीकत में मुश्किल। उनके साथ डेट पर जाओ, लेकिन पास मत आने दो। लेकिन क्यों? ये तो अच्छा काम है, ये क्यों ना करूँ मैं? अजीब सी बात है। शुरुआत में 2 बार उन्हें मना कर दो, लेकिन तीसरी बार अब ऐसा करना बहुत जरूरी होता है क्या? लेकिन क्यों? जानते हैं मर्द के लिए प्यार क्या है? सुना है मर्द का पहला प्यार मोहर की तरह होता है। एक बार अगर दिल पर लग जाए तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। पहला प्यार? वैसे भी तुम्हारा पहला प्यार वो सिहवा थी ना, ऐसे ही है ना? हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। नहीं, कोई बात नहीं। सेवा तुम्हारे दिल पर मोहर का बहुत बड़ा धब्बा छोड़कर चली गई है ना, इसलिए तुम्हें बहुत बुरे ख्वाब आते हैं। देखो ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं ये भी जान गई हूँ कि मर्द का पहला प्यार पूरा ही नहीं होता। तो इसीलिए उस लड़की की मोहर तुम्हारे दिल पर लगी रहने देती हूँ मैं। अगर पहला प्यार मैं होती तो कोई बड़ी मुसीबत हो जाती ना, हम दोनों को भी आखिर अलग होना पड़ जाता। क्या हुआ? जॉन्जे को पकड़ने का कहा था ना, और तुम किसी और लड़की को पकड़ने के पीछे लगे हुए हो। और तो और मेरी कॉल्स तक नहीं उठा रहे हो तुम। जी हाँ। अपने दिमाग को ठिकाने पर ले आओ तुम। हाँ फरमाओ, क्या कहना है? मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब? उस ख्वाब में मैंने अपनी गुजरी जिंदगी को देखा। तुम शायद यकीन नहीं करोगी, उस दुनिया में तुम और जॉन्जे भी थे, और वो लड़की भी। क्या वही लड़की जिसे तुमने उस दिन बेहोश करके अगवा कर लिया था? हाँ, वही थी उस ख्वाब में। वो लड़की एक एक जल परी थी। क्या आज तुमने दवा वक्त पर नहीं ली? लगता है तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ही पागल हूँ शायद, लेकिन वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। हम लोग मंजिल के बहुत करीब हैं। सीईओ सिर्फ कुछ ही दिन का मेहमान है, और जल्दी उस जॉन्जे को खत्म कर दो तुम। उसके बाद मैं, तुम और च्यों की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। बहुत। तुम जानते हो ना इस दिन का हम कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो, जाकर अपनी दवा लो। और ये घटिया ख्वाब देखना बंद करो, समझे? ठीक है। उसके बाद से अक्सर ख्वाब आते हैं, लेकिन याद नहीं रहते। और एक तो अचानक एक अजीब सा वाकया रोनुमा हुआ मेरे साथ। जरा आप इसे गौर से देखिए सर। मादे योंग 2009 से अक्सर इस शख्स से मिलने आया करता था, जो कि इस जगह पर रहता है। अजीब बात नहीं है? तो ये है वो शख्स। तो तुम उस ख्वाब का इख्तिताम देखना चाहते हो जॉन्जे? अगर उस शख्स के पास कुछ है कहने को और वो बेसब्री से मुझे बताना भी चाहता हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है। यह देखने के बाद जानते हो काफी गहरे सदमे का शिकार हो सकते हो तुम। क्या फिर भी देखना चाहोगे? हाँ। तुम मेरा वादा मत भूलना। देखो,
खुद ही बताओ तुम्हारी ऐसी कस्मों को कैसे निभाऊंगा मैं। हम एक दूसरे से दोबारा कैसे मिलेंगे। आज क्या तारीख है? आज 15 दिसंबर है मेरे सरदार। उसी साल 11 दिसंबर को 27 साल की उम्र में वो मर गया। मुस्तकबिल को जानकर भी देर हो गई। मैं कुछ भी बदल नहीं पाया। हम दोनों के मिलने का एक दिन तय है। हम एक बार फिर मिलेंगे। वो दिन जरूर आएगा। अब आपको यहाँ से जाना होगा। तुम्हें देखकर इत्मीनान मिला मुझे। अकरबा परवरी की गुलामी का मोहताज नहीं मैं। हमेशा हक के लिए लड़ता रहूंगा। जाल फेंको, चलो। इस कश्ती को वापस मोड़ा जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? वापस चलो। एक बहुत जरूरी काम है जो मुझे करना है। नामुमकिन है। जो मेरी रग रग में समाई है उसकी जान को खतरा है। गुस्ताखी माफ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा करके रहूंगा। मैं अहद करता हूं कि मेरे काम के खत्म होते ही मैं खुद वापस लौट जाऊंगा। लेकिन अभी जाने दो।
अगर मैं उसकी जान नहीं बचा पाया तो जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। पीछे हट जाओ। इस शख्स ने मेरे वालिद को बचाया जिन पर झूठे इल्जाम लगे थे। मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, कश्ती को वापस मोड़ा जाए। पकड़ लिया। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो देखो। मैंने कहा तीर चलाओ, वार करो फौरन। मुझे हर कीमत पर वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जो भी उसे पकड़ कर लाएगा उसे सोने में नहला दिया जाएगा। पकड़ लो उसे। हमला! देखो तो कौन आया है। इलाके के सरदार, मेरा मतलब सबका सरदार जुर्म में जिला वतन कर दिए गए हैं। रुक जाओ। सरदार का जिन तुम्हारे अंदर से नहीं निकला। किस ओहदे से तुम हमें हुक्म दे रहे हो? तुम तो खुद मुजरिम हो। ये एक तफ्तीशी निगरान किम का हुक्म है। इतनी रात गए, तुम लोग क्या कर रहे हो बताओगे? एक शिकारी जंगल में शिकार करता है और एक माहीगीर समंदर में मछलियों का शिकार करता है। कुछ समझे? खून, खून, यहाँ पर खून है। फेंको तीर। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। हमला! जो हुकुम।
함께 있다는 걸 지워질까 두려운 거죠. 푸른 바다 수평선까지 걸을 수 있다면 나 그대 손 놓지 않을게. तुम जमीन पर रहते हो और मैं पानी के अंदर। हम मरने के बाद जब दूसरी दुनिया में चले जाएंगे तब वहां भी अलग रहना होगा हमें। हम जब मरने के बाद जन्नत में जाएंगे ना तो वहां हम साथ होंगे। जन्नत तो बिछड़े हुओं को मिलाने का नाम है। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस जिंदगी के बाद हम जब भी मिलें तो मैं बनकर मिलूं तुमसे और तुम बनकर, ताकि मैं पहचान सकूं तुम्हें। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होगा। हम फिर मिलेंगे, तुम बनकर और मैं बनकर। ये जो तुम बातें कर रहे हो तुम्हें याद रहेंगी? मैं वादा करता हूं जब इस दुनिया में आऊंगा तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा और तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मुझे याद रहेगी हमारी ये अधूरी दास्तां।